हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। पर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैं क्लियर करूंगी। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। सो बिफोर दैट, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। तो इर्रेशनल नंबर्स को क्या √2 इर्रेशनल है, क्या √5 इर्रेशनल है, इस तरीके के क्वेश्चंस आज हम ट्राई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होते। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इर्रेशनल नंबर्स which are not in the form of p/q, जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं वो नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √5, इस तरीके के जो भी नंबर्स होते हैं ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल। अब रियल नंबर्स में भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर्स, और विदाउट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे? जैसे मान लीजिए ये है 1.23, 1.6, 1.2, ये ऑल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब ये वो डेसिमल नंबर्स हैं जो पूरी तरीके से डिविजिबल है। अब दूसरे आते हैं 1.23222, ये ऑड एंड रिपीटिंग नंबर है, इन्हें हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर रिपीटिंग नंबर्स। तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके रिपीट नहीं होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर द नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर्स आप जानते ही हैं, एक होगा आपका नेगेटिव नंबर्स, एक पॉजिटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल विदाउट डेसिमल में 1, 2, 3, -1, -2, -4, 0 ये सारे होंगे, तो जिन्हें हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखिए कोई एक ऐसा नंबर होगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इसको तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब भी कोई नंबर रिपीटिंग होगा उसके ऊपर आप बार लगा देंगे, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है। अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही होते हैं जिनको हम इर्रेशनल कहते हैं और इसी को हम इज नॉट इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है आपका कि हम किस तरीके से √2, √5 को प्रूव करें कि वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब देखिए इर्रेशनल प्रूव करने से पहले एक चीज देखते हैं। इफ p is a prime and p divides a square, then p divides a also। इसके बेस पर ही एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें मैंने क्या लिखा, अगर p कोई भी प्राइम है
तो p किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा a स्क्वायर से, देन p डिवाइड a ऑल्सो। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड्स 100, 5 से 100 डिवाइड होगा 20, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या कहलाता है? 100 हुआ। तो इस तरीके पे, यानी कि अगर a डिवाइड b है तो a डिवाइड c भी है। इस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सब समझाऊंगी। आपको ये समझना है कि अगर कोई भी p प्राइम p डिवाइड a स्क्वायर है तो p डिवाइड a को भी डिवाइड करेगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3। प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल कैसे है। तो देखिए, हम आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हमने पहले ये मान लिया कि ये चीज ट्रू है, ठीक है, और उसके बाद उसको क्लेरिफाई किया। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हमने उसे मान लिया वो क्या है? ट्रू है। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हमने लिखा प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ये आपको प्रूव करना है। सो लेट √5 is a rational number। आपने लेट कर लिया कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। √5 इज रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में लिख लिया। √5 एज इट इज उतारा, इसकी जगह पे इक्वल टू रैशनल नंबर p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक चीज याद रखनी है आपको, वेयर p and q are co-prime number। p और q आपके को-प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को-प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर, मान लीजिए मैंने लिया 3 and 8। 3 के फैक्टर 1 and 3, 8 के फैक्टर 1, 2, 4 and 8। इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1। ये आपके होते हैं को-प्राइम नंबर्स। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा p डिवाइड्स a स्क्वायर, वही चीज इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर कीजिए। यहां पर मैंने p/q लिया है, आप a b c d कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। √5 का स्क्वायर, p/q का स्क्वायर। यहां आया 5, यहां p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। q इधर ले जाइए, 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। 5 डिवाइड p स्क्वायर एंड 5 डिवाइड p ऑल्सो। जो हमने पढ़ा वही चीज आ गया। 5 प्राइम नंबर है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए, 5 डिवाइड p स्क्वायर एंड 5 डिवाइड p कर दिया, 5 डिवाइड p ऑल्सो हुआ। अब देखिए, अगर ये q स्क्वायर इधर आ जाए, ये 5 इधर, तो ये आपके लिए क्या होगा? p स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू q स्क्वायर। इसका मतलब p/5 इक्वल टू q होगा। तो हमें पता है कि अगर 5 डिवाइड p ऑल्सो होगा तो यानी कि p डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू c होगा। कुछ ना कुछ तो इसे डिवाइड करके आंसर आएगा।
तो P आपका क्या आ गया 5C, where C is any integer, C कोई भी इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई, ये वाली, और ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए हमने क्या किया, 5q² इक्वल टू p की प्लेस पे 5c की वैल्यू यूज कर दी। यहाँ पर p की जगह पे 5c तो 5c², 5q² इक्वल टू, इसे खोलिए, 5 इंटू 5 25c², 5c² का मतलब 5c इंटू 5c, 25c², q² इक्वल टू 25c² अपॉन 5 कर दीजिए, ये आ गया आपके पास 5c²। देखिए ये इक्वेशन इस तरीके की आ गई। अब हम कह सकते हैं सेम 5 डिवाइड p², यहां लिख सकते हैं इट्स q², 5 divides q² and 5 divides q also, यानी कि 5 डिवाइड p था एंड 5 डिवाइड q भी है, यानी बोथ p एंड q जो हैं वो दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हैं। 5 divides both p and q, 5 दोनों से डिवाइड है। इसका मतलब जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन बोला था, जो हमारी एजम्पशन थी, वो हो गई रॉन्ग कि हमने रैशनल नंबर कहा था। पर इससे क्या होगा कि हमारा √5 जो है वो इरैशनल नंबर है। तो 5 डिवाइड बोथ p एंड q, thus 5 is a common factor of both p and q, यानी कि कॉमन फैक्टर आ गया। अब मेंशन करेंगे हम, this contradicts our assumption that √5 is rational, क्योंकि हमने तो रैशनल लिखा था कि √5 क्या लेट किया था, रैशनल, तो हमारी assumption कॉन्ट्राडिक्ट होती है कि √5 रैशनल है। Hence, √5 is irrational। इससे क्या प्रूफ हुआ कि √5 जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आने का मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। कॉमन फैक्टर आया है ना कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, और इरैशनल ये प्रूव करता है कि √5 क्या है आपका, इरैशनल। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। आपको क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है, इरैशनल है। तो सेम क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट में किया, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ये एज इट इज उतारा, इस रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वेयर p and q are co-prime number। co-prime numbers कौन से नंबर हैं, जिनका कॉमन फैक्टर यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 3 यहां ले जाइए, 2√5 इक्वल टू p/q - 3। 2√5
इक्वल टू एलसीएम लीजिए क्यू, ये आया p माइनस 3q। √5 इक्वल टू p बाय 3q डिवाइडेड बाय 2q। हमने √5 अकेला छोड़ दिया। अब देखिए ये है √5, ये पूरा का पूरा है आपका रैशनल नंबर, यानी कि अब देखिए ये आपका क्या है, इर्रेशनल, ये आपका क्या है, रैशनल। ये नंबर आपका रैशनल है, ये नंबर आपका रैशनल है। हमने इस पूरे नंबर को रैशनल कहा है, तो हम क्या लिखेंगे, p माइनस 3q बाय 2q इज रैशनल, is a rational number, but under √5 is irrational number। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट से हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है। क्यों? हमने कहा है 3 + 2 √5, यहाँ √5 भी आ गया, हमने इसे रैशनल कहा है, जबकि यहाँ √5 क्या आ रहा है, इर्रेशनल। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब देखिए क्या लिखते हैं, देखिए ये चीज आपने लिखी ना, इससे देखिए क्या होता है। एक और चीज, ये √5 इक्वल टू p माइनस 3q बाय 2q लिखा, ये आपका क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, ये आपका क्या है, p माइनस 3q अपॉन 2q हुआ, सॉरी ऐसे नहीं, √5 और ये है आपका रैशनल, यानी कि √5 क्या आ गया, रैशनल। देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। सो irrational number which is contradiction. So our assumption is wrong. हमारी assumption गलत हो गई। Therefore 3 + 2 √5 is irrational number. सो बच्चों, आज आपने इर्रेशनल नंबर टॉपिक को पढ़ा और हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन भी किए। तो आपको अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इन क्वेश्चंस को आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।